नहीं कैफे है तो कैफे है सोचे होते ये बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ तो हमें नहीं फॉलो करता था 2 मिनट। ट्रेड में मोबाइल नहीं लेता हूँ। एक ऑर्डर है कौन सा ये वाला हमने मोबाइल में लगाया है ऑर्डर, अभी तक एक्सक्यूज नहीं किया। ऑर्डर प्लेस हो गया है और इसमें हमें देना है 25% का नुकसान 135 पे हुआ है। 135 इंटू 0.75 101.25 101.2 101.25 ये मेरा 25% का क्या है सेल है और 75% 236.25 है। 236.25 तो इस ट्रेड में हम क्या है लॉक हो गए हैं। अब मेरी मर्जी हो या ना हो, हमारा इधर नीचे आएगा तो हमारे सेल जाने वाला है और ऊपर जाएगा तो हमें टारगेट मिलने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ से इस 15 तक लगा लेता हूँ। 135 पे हमने बाई किया है और इसका 1.5 से गुना करना है। 202.5 आएगा। मैंने अपना क्या क्या दुकान सजा लिया है। तो यहाँ तक आ गया है तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है, लेकिन ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि नीचे नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या सोच के लिया है कि ऊपर जाएगा, ऐसा करके मैंने क्या किया है कॉल में बाई किया है। कॉल में बाई किया है कितने पे 135 पे। एक तो 135 यहाँ पे ब्लू कलर का है, 135 पे बुक बाई किया है। और एक मिनट, तो यहाँ से 135 पे है, यहाँ से क्या है ये 25% का क्या है एसएल है और 75% का क्या है टारगेट है। एक ट्रेड मैंने लिया था वो क्या हुआ था 33% पे आके फिर रिटर्न हुआ था और हमारा एसएल गया था जिसमें हमें 16 रुपये मिला था, यानी कि हमें नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन
ये जो इतना ड्रॉप किया ये तो नुकसान ही था, लेकिन हम 1:3 लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना दोनों हाथ में लड्डू तो नहीं हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों कंडीशन है, एक ऊपर जा सकता है, ये सोच के मैंने ट्रेड लिया है, एक है कि नीचे जा सकता है कभी भी, और एक है कि टाइम पास कर सकता है। तो इस कंडीशन में एक में ऊपर जाएगा तो हमें फ़ायदा होने वाला है, दूसरा कंडीशन नीचे जाएगा तो हमें नुकसान होने वाला है, तीसरा कंडीशन में भी नुकसान ही होता है ज़्यादातर ऑप्शन बाय को टाइम पास करेगा तो अभी इसमें तो मौका ही नहीं मिला, रिट्रेस कर सकता है यहाँ पे आके, और कुछ ज़्यादा कर देगा तो हमारा ऐसे जाने वाला है। वैसे भी हमें पहले बार नुकसान हो गया था, ये भी अभी नुकसान में ही जा रहा है, तो हम यही प्राइस अगर ऊपर गया होता तो हम अपना SL शिफ्ट कर लेते थे ऊपर, लेकिन ये नीचे आया है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं एज़ पर रूल कि मुझे 25% खोना है, तो 25% खोना है। अभी ये नीचे आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। चालू है, 2 है चालू क्या, 2 है, एक बंद है, ये चालू है। हमारे यहाँ पे सेल जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि 25% से ज़्यादा हम सेल नहीं ले पाएंगे इस ट्रेड में। इस ट्रेड में क्या, किसी भी ट्रेड में हम 25% से ज़्यादा सेल नहीं ले पाएंगे। सिंपल सा फंडा है और इसे मुझे क्या करना है, फॉलो करना है। किसके लिए? अपने लिए। ये भी हमें नुकसान दे दिया। देखोगे तो पिछली बार भी तो उनका पूरा बैलेंस था, इस बार भी इतना ही बैलेंस है और ये लॉस में इतना दिखा रहा है। क्या? हाँ, क्या लेना है? दुकान में क्या चाहिए? बॉल में ले लो, ये वाला बिस्कुट अच्छा है। फ्रूटी दे दो 3 बस। फ्रूटी 3 फ्रूटी दे दो। ठंडा चाहिए या कैसा? हाँ ठंडा। कितना चाहिए? चलो आ जाओ, आ जाओ। दादू ये 2 ले रही है। एक दे दिए, एक बन जाएगी एक। दादू बैग में डाल दो। दादू और नुकू चोकोस। चोकोस क्या खाएगा मेरे लिए? तो चोकोस तो चलो हो गया, आज के लिए हो गया, आज के लिए हो गया, चलो। बोल हाँ ये इसकी ट्रेन है। हाँ कौन सा? ये वाला। दादू 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 कल मेरे को ये बेच रहे हैं ना, ये जो ट्री बेच रहे हैं ना, बेच रहे हैं। किसी घर पे क्या है?
सब 50 ये लीजिए ये हो गया 40 रुपये पीस इसका। दादू कल मेरे को ना पार्टी दे दिया। इतना ड्रॉप हो गया है तो यहाँ पे एक और क्वांटिटी ऐड कर देना चाहिए। फिलहाल मेरे पास कैपिटल कम पड़ रहा है। अगर ये मेरे पास 50,000 रुपये होता ना तो एक यहाँ पे है ना बाई कर लेता और इसी एस पे हम एस रखते थे तो हमारा क्या होता था, एस बहुत छोटा होता था। अगर ये निकालता था तो दोनों को निकाल देता था। अगर यहाँ से रिटर्न हो जाता था तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। तो मैं आने वाले दिनों में ये भी कर सकता हूँ जिससे मेरा भला हो, जिससे मेरा फायदा हो, ये मैं करने वाला हूँ। इसके लिए में चाय गर्म रहेगा क्या? 12 घंटा तो लिखा हुआ है। वैसे एक और बात बता दूं, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से प्राइस ड्रॉप किया है यहाँ तक और इसमें क्या क्या है, 1/3 अपर 1/3 को क्रॉस कर दिया है यहाँ पे। तो ये जो ड्रॉप होने वाला है ना, वो नीचे जो आने वाला है वो फेल होने वाला है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसका 50% मोर और लेस ये घूमने वाला है, लेकिन तब तक हमारा एसएल चला जाएगा। तो इतना दिमाग लगा के हमें फ़ायदा तो नहीं होने वाला है इस केस में। और ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा मैं सोच के यहाँ से लेके यहाँ तक इस 50% मोर और लेस 50% और मैं सोचूँ कि यहाँ से रिटर्न हो जाए, अगर नीचे गया तो वो जो 25% का नुकसान होने वाला था वो हो जाएगा 50% का। तो कुछ फ़ायदा नहीं है इतना दिमाग लगा के। क्या ये एक ट्रेड है जिसमें हमें नुकसान दिया है और हर ट्रेड में हमें नुकसान देगा क्योंकि 25% हम लगा के रखते हैं। तो एक ऐसा ट्रेड था जिसमें हमें फ़ायदा नहीं दिया, एक ऐसा दिन था जिसमें हम 2-3 बार कोशिश किए और नुकसान ही हुआ है। इस ट्रेड में तो कुछ करने की मतलब मौका ही नहीं दिया कुछ करने के लिए, तो ये 25% का नुकसान होगा ही। यही थोड़ा सा ऊपर चला जाता या फिर हम ईयरली वो टाइम पे अगर चाहते तो रिटर्न मतलब ट्रेड ले सकते थे, जो कि 1:3 दे दिया है। एक बार देख लेते हैं कितना है। 80 रुपये का है, 80 रुपये का है इन द सेंस कि वो 75 से हम 125 मान के ही चल रहे हैं, क्योंकि जब भी आऊँगा मैं तो स्टॉक प्राइस डिफरेंस कितना है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में मिलेगा नहीं, कभी कभार मिलेगा कभी कभार नहीं मिलेगा। तो एक रेंज बनाना था तो मैंने बना दिया। अगर हम यहाँ पे देखें कि कितना मिला है तो आप देखेंगे तो 75% हमें मिल गया रहता, तो ये दूसरा ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन धीरे धीरे उतरेंगे ऐसा करने के लिए। फ़िलहाल एक नॉर्मल जो ट्रेड होता है वो ले लूँ। अभी तक नहीं गया है इन द सेंस कि हो सकता है ऊपर भी जाए, और ख़तरा तो दोनों तरफ रहता है। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि बढ़ ही जाएगा, आपने लिया ट्रेड इसलिए, और ये भी नहीं सोचना है कि मैंने ट्रेड लिया तो नीचे ही जाएगा। और तीनों कंडीशन के लिए रुकना है, एक अप ट्रेंड के लिए, दूसरा अप मूव के लिए, दूसरा डाउन मूव के लिए, तीसरा साइडवेज के लिए, टाइम पास के लिए। तीनों के लिए कभी भी तैयार रहना है, अपने आप को तैयार करना है। और कम पैसा है कम पैसा है कम पैसा है तो मैं रूल नहीं फॉलो करूँगा ऐसा नहीं। ये 10,000 है, अभी इसको आप डुबो देंगे तो 1 लाख रुपया भी रहेगा, वो भी डूब जाएगा। अगर इसको आप कन्वर्ट कर लोगे 1 लाख में तो 1 लाख को 10 लाख में भी कन्वर्ट कर लोगे, और 10 लाख को CR में भी कन्वर्ट कर लोगे। क्योंकि एक बार आपको पता चल गया कैसे
माल छापना है, बस बात खत्म। स्पीकर उनको ट्रैक कुछ लगाना पड़ेगा, क्या मिलता है, क्या करना लिख देंगे। जब तक ये जो ग्रीन कैंडल है इसका ओपन प्राइस ये रहेगा, जब तक इसके ऊपर है तब तक हमें थोड़ा सा जान है कि हो सकता है तो टाइम लेगा, लेकिन टारगेट आ सकता है। लेकिन एक बार ये रेड कैंडल क्रॉस कर देगा तो थोड़ा सा क्या सच पूछे तो मेरा तो एक कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 15 मिनट कैंडल में कलर चेंज हुआ तो वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। ये भी एक 15 मिनट का कैंडल है, ये भी फॉलो कर सकता है, लेकिन एक आस बचा है जब तक ये ओपन प्राइस के नीचे नहीं हुए, कलर चेंज नहीं हो रहा है तो ये ऊपर जा सकता है ऐसा करके। और ये ऊपर जा रहा है तो ये घूम भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। और टू बी ऑनेस्ट इसलिए लेक्चर दूंगा 1 मिनट में, क्या समझ में आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 15 मिनट का लेक्चर किसी का देख लोगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिमिलर जैसा ट्रेड करके खुद देखना पड़ेगा। ये आपको अगर ये डाउट है मन में कुछ भी है कि ये काम करता है या नहीं करता है कुछ भी, तो ये गलत भी है, मैं गलत भी बोल रहा हूँ। ये मुझे गलत साबित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, महीना 2 महीना ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ ऐसे। बाकी बैट सब बहुत हो गया ना, सामने कचरा का है ना। बैट से लेकिन मर जाता है, बैट से मर जाते हैं। चाय पियोगे? बहुत देर हो गया। अब अगर हमें दिमाग लगाना है तो यहाँ पे लगा सकता हूँ, क्योंकि एंट्री करने के बाद में एक कैंडल बना है और एक हाई लगाया है, ठीक है।
तो अगर दिमाग लगाना है तो हम लगा लेते हैं, क्योंकि ये मैं बनाया रूल और मैं ही नहीं फॉलो करूँगा तो कौन करेगा, मजबूरी है। कितना है ये हाई? 119.9 है, 119.9 है फ़िलहाल तो, और इसको गुना करना है 0.75 से 89.9। देखेंगे कोई मानेगा तब देंगे। क्या हुआ? इससे कुछ कैलकुलेशन बैठ नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर है तो देखें। ये लो ले लिया मैंने, मैं सोच रहा हूँ कि कम क्यों आ रहा है, यहाँ पे देखना था अपने को। अगर इसमें लगाते हैं तो कितना 140.30 है। मैं सोच रहा हूँ कि कम क्यों हो रहा है, पहले से कम हो गए। एक 140.30 105.22 है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। एक सौ 5.2 105.0525। चलो हाँ, थोड़ा सा ऊपर आया है। क्या हुआ है? थोड़ा सा ऊपर आया था तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा एसल था, तो अभी यहाँ पे हो गया है। चलिए ठीक है, ऐसे करते रहेंगे। बैठे हैं तो क्या करेंगे, कुछ ना करूँगा तो फिर कौन देखेगा वीडियो, कुछ ना कुछ करते रहना। फिलहाल ये ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे जाके क्या होगा कि एक हाई लगेगा, और हाई कितना होता है 70 से 80 टाइम क्या फेल होता है। तो ये भी एक कंडीशन यहाँ पे बन रहा है। या फिर हम ये 15 मिनट कैंडल क्लोज होगा तब देखेंगे क्या हो रहा है। फिर उससे कुछ नहीं होगा तो एक और 15 मिनट का कैंडल देखेंगे, उससे क्या हो रहा है, हमारा टारगेट मिल रहा है क्या। ये भी कंसेप्ट मैं नहीं दिया था, पिक्चर ऑफ पावर में आपको कहा था कि एक कैंडल के लिए हम इंतज़ार करेंगे। वो कैंडल यहाँ पे देखिए, ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल है, कैंडल क्लोज हुआ और नेक्स्ट कैंडल क्या कर दिया, 15 मिनट तक एक रेड कैंडल दे दिया। अब ये कैंडल क्या कर रहा है, 15 मिनट तक ग्रीन देगा, एक रेड भी बना सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, और भी रेडी। यहाँ पे अगर हमारे पास में अगर ज़्यादा कैपिटल होता तो यहाँ पे एक मैं क्या होता था, एक ऑर्डर छोड़ देता था। यहाँ पे आता है तो हमें क्या होगा, यहाँ से आके निकल जाता है तो हमें क्या होगा कि इतना एक में तो 25% गया, एक में इतना ही गया, एक ट्रेड में इतना गया और दूसरे इसमें लॉट में इतना गया। तो यहाँ पे अगर ये बच गया तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा होगा। इतना एक में तो हमें इतना रिस्क था और उसके बदले में 1:3 मिलेगा, एक में हमें इतना मिलेगा, इतना रिस्क था और इतना प्रॉफिट था, तो मज़ा आ जाता था। लेकिन वो सब क्या होता है, पैसा रहता है तो, और पैसा रहता है तो भी आपको ये करके देखना पड़ेगा। छोटे कैपिटल में कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो बड़े कैपिटल में करने जाओगे तो वो भी एक समस्या हो सकता है। तो मैं मजबूरी है कि छोटे कैपिटल से ही हमें ग्रो करना पड़ेगा ये अकाउंट। बहुत फर्क बन रहा है, मतलब फर्क अच्छा नहीं। ये मैं ट्रेडिंग वीडियो डाल के हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो ये एक फ़ायदा होगा कि हमारा जो चैनल है उसमें जो एक क्राइटेरिया है
कि 3000 या 4000 बंद कर दीजिए दोनों। वो हमारा वॉचिंग आवर कंप्लीट हो जाएगा, मैं ही देख के कर लूँगा। फ्रिज का साउंड है बैकग्राउंड में, आपको मैनेज करना पड़ेगा। अभी देखता हूँ कि कोई नया हाई लगाया कि 147.55 है। ठीक है, 147.55 है तो है। तो 47.55 110.65। तो इस केस में हमारा अभी नए हाई के हिसाब से 75% पे है, तो हमारा एसएल यहाँ से अभी शिफ्ट होगा यहाँ पे और ये ड्रॉप करता है, तो हमें 25% का नहीं होकर 20% नुकसान होने वाला है। तो इसमें भी जो भी जितना बचता है, फिलहाल हम अभी इसी एरिया पे काम कर सकते हैं और इस एरिया पे तो नहीं कर सकते, इसको खींच के ऊपर तो नहीं दे सकते हैं। ये जो हमारा एसएल है उसको हम ऊपर कर सकते हैं। बोलना पड़ता है यार, नहीं तो इतने लोग क्वेश्चन करेंगे ना। क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, एक दिन होगा जब बोलना नहीं पड़ेगा। सो जाइए अभी। आप उसमें सो जाइए। ना तो क्या आया था, ये क्या यहाँ पे इस पिक्चर को देख के एक बात समझ में आता है कि ये एक क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है 48,000 का, जहाँ पे या तो ये यहाँ से घूम जाएगा या फिर इसको तोड़ के ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो हमारा क्या होगा, टारगेट मिलने वाला है। नीचे आएगा तो हमें क्या होगा, अब 25% का तो नुकसान नहीं होने वाला है, 20% तक होगा। देख लेते हैं। तो एक दिन का बात नहीं है, ब्लैक मैजिक तो है नहीं कि सिखा दूंगा और आप भी सीख जाओगे। ये क्या 25% यहाँ से है, 25% यहाँ से है। वही मैं सोचा कि 25% का 25% ये क्या, यहाँ से कितना है, यहाँ से 17% का नुकसान होने वाला है। अब 17% का नुकसान होने वाला है, 25% का नहीं होने वाला। यहाँ पे आके क्या हो सकता है आप बताओ। तीनों कंडीशन के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, साइडवेज भी हो सकता है। और मैं अपने आप को इसी तरह से ट्रेन करता हूँ कि तीनों कंडीशन के लिए रहे, ऐसा कुछ नहीं रहो क्या हो गया क्या हो गया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल को क्या करेगा, चूतिया बनाएगा। यहाँ पे कितना परसेंट, 5 से 10% लोग, और 90 से 95% लोगों का पैसा लेने वाला है इधर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना बचा सकते हैं।
तो 25% नहीं होके अभी 17% 18% में हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे बता दूँ और थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। ये भी बता दूँ कि एक ऑफ साइड का मूव मारेगा ना, यहाँ तक भी आएगा, इस एरिया तक, तो भी हमारा टारगेट दे सकता है। और ये भी है कि यहाँ तक आके फिर ये नीचे जाता रहेगा तो भी ये ऑप्शन बाइंग का यही खासियत है और इसका फ़ायदा उठाना है। टारगेट हिट हो जाने वाला है, और नहीं भी होगा तो थोड़ा बहुत कम रहेगा तो निकाल ही देंगे, क्योंकि एक ट्रेड में मैं 33% का फ़ायदा हो रहा था, वही नहीं लेके 0 पे निकले हैं। 16 रुपये लेके क्या करेंगे, 0 पे निकले हैं। एक ट्रेड वह सही होना रहता था, वही हो गया रहता था, तो ये दूसरा ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं रहता था। अब इसको थोड़ा सा हर पॉसिबल वे में सोचेंगे कि मेरा फ़ायदा हो, और ये ट्रेड अगर नहीं चला तो फिर 2 बजे हमें लेना पड़ेगा। वो भी नहीं चला तो बंद करना पड़ेगा दुकान आज के लिए। तो मैक्सिमम लॉस हमें कितना हो सकता है आपको बता दूं कि एक बार में हम कितना 25% का नुकसान ले रहे हैं और 75% का टारगेट ले रहे हैं। तो 2 में नुकसान होगा तो 50% का हो जाएगा, 3 में नुकसान होगा तो 75% का नुकसान हो जाएगा। यानी कि एक ट्रेड में हमें 75% का प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो 3 बार में 25-25 कर करके 3 ट्रेड में हमें 75% का नुकसान होने वाला है। तो मतलब 3 बार मौका मिलेगा अपने आप को सही करने का। तो सही करने का मौका मिलेगा तो हम ये कर सकते हैं, बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, तो 25% तो हमें नुकसान देना ही है, उसको कैसे कम किया जाए इस एरिया पे हम फोकस कर रहे हैं। इस एरिया पे फोकस कर रहे हैं कैसे कम से कम नुकसान हो मेरा, ऐसा करके। तो यहाँ पे इतना लॉस होने वाला था, अभी इतना ही लॉस होगा। थोड़ा सा एक और अपसाइड का मूवमेंट दे के फिर नीचे आएगा तो हमें क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एसएल आ जाएगा। तो इस तरह से इस ट्रेड में, पिछले ट्रेड में हमें नुकसान नहीं हुआ। तो अभी ये है कि 50% से कम ही नुकसान होने वाला है। एक बार में 25% बचा लिए हैं आज का, और ये तो 17% है। 17 और 25 कितना हो जाएगा, 7, 5, 12, 32, 42%, उतना ही होने वाला है। गलत हो गया कहाँ है, 25 जो 2 बजे लूँगा अगर ये गलत गया तो, और ये +17, 42% का नुकसान होगा, जो कि पॉसिबल था। हमें 3 ट्रेड में 75% का नुकसान हो सकता था, तो भी 42% तो होगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पे आके बता दूँ कि यहाँ पे आके 15 मिनट का एक रेड कैंडल है, उसका कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो थोड़ा सा एक रैली दिया, ड्रॉप किया, एक अपसाइड का मूवमेंट, थोड़ा सा टाइम पास किया, और एक अपसाइड का मूवमेंट देगा। देखना है इस जोन में आएगा ना, इस जोन में हेलो मोटो, तो भी हमारा नुकसान नहीं होगा। हाँ, तेजस मोबाइल तोड़ दे तो गिरा देता, मोबाइल गिरा दे, तोड़ दे तू वो मोबाइल। रिकॉर्डिंग चालू है, कहीं फोन कर बजली है। तेजस आवा तोर वीडियो बना देबा।
ठीक। यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल का क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कसमकस चल रहा है और इसमें कितने लोग डर के भाग जाएंगे। ये भी नीचे आएगा तो हमें भी निकाल देगा, भागना ही है इसको एक तरह से कहेंगे। तो हम बस अभी यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल था पहले, तो इसके नीचे कलर चेंज हो रहा था। अभी ये ग्रीन कैंडल है तो इसके नीचे कलर चेंज होगा। तो यहाँ से एक रेड कैंडल दे देगा तो हमारा तो नुकसान होने वाला ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस रेड का ओपन प्राइस ये है और एक अपसाइड का रैली देगा तो हमें कुछ यहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है और फिर थोड़ा सा एक धक्का देगा तो निकल जाएगा, अपना काम हो सकता है। अभी जो एक वीडियो डाला था उसमें कितना 4.7 घंटा वॉचिंग हावर आ गया। ऐसे डालते रहूँगा, मैं ही देखते रहूँगा तो मेरा पार हो जाएगा। डिपेंड रहना किसी पे बड़ी मुश्किल काम है। अभी ये देखो मार्केट पे डिपेंड रहना कितना मुश्किल है। बता दूं कि यहाँ से इस ओपन प्राइस से नीचे जाएगा तो हमारा एसेट चला जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, निकाल ही देगा। बैठ बैठ के हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ही सोच सकते हैं, मजबूरी है। कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन बता दूँ कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे। ये जो ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस हुआ और इसके नीचे हुआ गया है, क्लोजिंग दिया है, इसलिए ये रेड कैंडल है। इसका ये ओपन प्राइस है, उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। आपका ध्यान किधर है हमें नहीं पता, कुछ लोग मुँह देखने के लिए भी आ सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये ओपन प्राइस है, इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे ये ओपन प्राइस है इस रेड कैंडल का और यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा तो इसको कलर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो आप क्या देख रहे हो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे ये दिखाना है। एक नया हाई देखने को मिला है और थोड़ा सा कितना है, 4 मिनट है नहीं, यहाँ पे देखेंगे तो 4 मिनट बाकी इस 15 मिनट के कैंडल को क्लोज देने में। और ये थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है तो मैं
कितना चेंज होगा, थोड़ा सा और ऊपर जाता था तो चेंज कर देते थे। फिर भी एज पर रूल हमें क्या करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो इस हाई से मैं ये थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। बैठा हूँ सामने तो कर लेता हूँ, कुछ काम तो है नहीं। 150.4 है उसका 0.75 कितना हो जाएगा, 150.4 इंटू 0.75 वो 112.8। तो 112.8 कहाँ पे आता है, वहाँ पे मैं अपना ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ कि कुछ उल्टा सीधा हो यहाँ पे। तो मेरा जो भी है पॉसिबल है जितना उतना बच जाए हमारा पैसा। 112.8 तो यहाँ पे एसएल था हमारा 25%। धीरे धीरे क्या क्या है ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आया है। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे मैं इस एसएल को कम से कम अपने एंट्री प्राइस तक लेके आऊँगा। बाद में देखूँगा, जाना रहेगा तो जाएगा ये और आना रहेगा तो आएगा। तो अभी हमें कितना 75% में से 30% तो बचा लिया है एसएल। जिस तरह से टाइम पास कर रहा है, जिस तरह का कैंडल बना रहा है, उससे हमें नहीं लगता है ज़्यादा इस इंडेक्स के चार्ट पे कुछ होने वाला है। फिर भी ये थोड़ा सा ट्राई कर रहा है किस तरह से। यहाँ पे अगर इसमें देखोगे छोटे टाइम फ्रेम में तो ये क्या क्या है, रिट्रेस क्या है यहाँ पे, फिर आया है ऊपर, फिर आया है नीचे। तो ये जो आया है यहाँ से रेड कैंडल से ये ऊपर गया है, इसका 50% से ये ऊपर जा रहा है। मतलब ये ऐसा आया है, ऐसा गया है, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ये ऐसा आया है, फिर ऐसा आया है, फिर इस टाइम पे ना 50% मॉरलेस 50% से ऊपर जा रहे हैं। मतलब चांसेस है कि ऊपर जाए, लेकिन जाना चाहिए तभी तो हमारा फ़ायदा होगा। मैं क्यों गलत सोचूं। तो एक तरह से देखिए ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे बैठे बैठे हम ये कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य नहीं है कि इसको खींच के ऊपर लेके जाओ। तो हो कोई इसको ऊपर ले जाना चाहता हो। फिलहाल हमें कितना 300-400 का नुकसान दिख रहा था, अभी 200 दिख रहा है। यहाँ पे डर के मारे यहाँ पे निकल सकता हूँ मैं, लेकिन इतना डरूंगा तो ट्रेडर कब बनूंगा। अब सोएंगे तो सो जाए, मैं हूँ फिलहाल, तो हमें मजबूरी है यहाँ पे रहना पड़ेगा। नहीं तो 3 बजे तक भी हमें रहना पड़ जाएगा। मार्केट जब तक खुला रहेगा तब तक। ये ट्रेड कितने देर तक चलेगा उसके हिसाब। झटके से ऊपर गया तो भी हमारा कुछ काम बन सकता है, नहीं झटके से ये नीचे आया तो हमारा काम भी कर सकता है। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और ये कितना है 153.95,
153.95, उसके हिसाब से मैं अपना SL शिफ्ट करना मेरा क्या है 20 153.95 115.46 हम धीरे धीरे क्या किए हैं, इस हाई से 25% हमारा ये आता है SL यहाँ पे मैंने दिया है। अब ये नीचे आएगा तो हमें जल्दी निकाल देगा, नीचे तो कभी भी आ सकता है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, जाने के लिए हमेशा कितना चांस है, हर कंडीशन में कितना है, ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, टू बी ऑनेस्ट साइडवेज भी हो सकता है, मतलब 3 कंडीशन हमेशा रहता है। हमें क्या हो सकता है यहाँ पे, हमें जितना दिमाग था उसके हिसाब से हमने क्या किया, अपने आप को बचाने की कोशिश किया है। तो अभी हमें कितना 25% का यहाँ से नुकसान हो रहा है, और एंट्री प्राइस से कितना का नुकसान हो रहा है, 19-20% का नुकसान हो रहा है, मतलब 25-19-20% हो जाएगा। मतलब 25% कहाँ से लगा रहा हूँ मैं अभी CR में, यहाँ से 25 है, ठीक है, यहाँ से 25 है, यहाँ से 25 है, और अगर यहाँ पे छोड़ दे तो कितना 53% का नुकसान होता था। ओके, तो वहाँ 50% का नुकसान है, लेकर 25% है, जो कि इसका सिंपल एंड बोरिंग 25% लिखा है उसके हिसाब से। इसके बाद में यहाँ पे हमारा एंट्री है, एंट्री से कितना परसेंट है, 14% है। अरे हो जाता है ऐसा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे 14% है, ये नहीं देख के यहाँ पे 19-20 रुपये जो दिखा रहा है वो हमें दिखा दे रहा था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ये 15% का नुकसान है हमारा, 25% का नहीं होकर 15% का नुकसान होने वाला है। ओके, ये 19 हमें दिख रहा था इसलिए हम कंफ्यूज थे। यहाँ पे देखेंगे तो 14-15% का नुकसान होने वाला है इस ट्रेड में। 10% का अपना क्या SL बचा लिया। तो 50 कहाँ से दिख गया था, 1 मिनट। थर्टी 35% का पहले नुकसान था, ये 53 प्राइस ले लिया था मैंने। 35% का यहाँ से नुकसान हो सकता था, उसको मैंने क्या किया है 25% पे शिफ्ट कर दिया, डेट सेट। एंट्री लेने के बाद जो हाई है उससे 35% का नुकसान हो रहा था, तो उसको मैं वहाँ उस हाई से 25% पे लेके आ गया हूँ। धीरे धीरे मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, शुरुआत में मैं बोल देता हूँ, अपने तरफ से क्लियर कर देता हूँ। समझ में आ रहा है तो भी ठीक है भैया, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट मेरा है, मेरा पैसा लगा है और मैं फ्री हूँ। चाहूँगा तो वीडियो डालूँगा, चाहूँगा तो नहीं डालूँगा। फ़िलहाल मेरा इसमें फ़ायदा है, वीडियो डालना है, और मैं समझता हूँ कि ये मुझे एक ऐसा कंसेप्ट मिला है जो मेरी नैया डूबती नैया कैरियर स्टॉक मार्केट में क्या करेगा, पार लगा देगा।
और मैं समझता हूँ कि जो भी इसको देख रहा है वो जाके टेस्ट करे, इसको एक लॉट से टेस्ट करे, और आपको समझ में आ रहा है कि आपका काम हो सकता है तो आप करो, समझ में नहीं आ रहा है तो भी हमें तो फिलहाल उससे कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं होने वाला है। बात रही इसकी चैनल की, तो चैनल पे वीडियो डालूँगा, और क्राइटेरिया रीच करने की रहेगी तो मैंने बता दिया कि आपके इधर से नहीं होगा तो मैं अपने इधर से इसको क्या होगा मोनेटाइजेशन के लिए तैयार कर दूँगा, एलिजिबल कर दूँगा। ये कितना अमीर हो गया। चलो 5-6 घंटा तो इस वीडियो से भी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा प्रचार कर रहा अपने फेसबुक पेज का। आसार है कि हमें 1:3 का ट्रेड प्रॉफिट मिलने वाला है 75% का। आसार तो बन रहा है, लेकिन जो यहाँ पे दिख रहा है उसके हिसाब से तो 1:3 75% का प्रॉफिट मिलने वाला है, लेकिन जो दिख रहा है वो चेंज भी हो सकता है 2 मिनट बाद, नहीं भी दिख सकता है। यही है कि मतलब पानी पे बुलबुला छाने जाओगे, ऐसा है। मार्केट से पैसा निकालना, लेकिन हम निकाल सकते हैं। ये नया है बनाएगा, देख लेता हूँ। वही है तो फिर सही। एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे लेता हूँ, थोड़ा सा इस प्ले लिस्ट को भी क्या करते हैं प्रचार कर लेते हैं। ये ट्रेडिंग मैं इस वीडियो को कट छट के 10 मिनट 5 मिनट में ला के भी रख सकता हूँ। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि आपके तरफ से अगर नहीं देखा जाएगा वीडियो तो मेरे तरफ से देखा जाएगा, और मुझे इस चैनल को मोनेटाइज करने से रिवेन्यू जनरेट होगा। तो वो क्राइटेरिया रीच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फुल लेंथ का वीडियो डालना पड़ेगा। और एक तरह से ये भी है कि हमारा चैनल चलने लगा है तो हम उसको काट छाट करने की कोशिश करेंगे, या फिर ऐसे ही वीडियो डालने वाला हूँ। क्योंकि इस 1 या 1.5 घंटे या 2 घंटे वाले वीडियो को काट छाट के मैं 5-10 मिनट में लेके आ सकता हूँ, लेकिन उससे आप ट्रेडर नहीं बनने वाले हो। ट्रेडर आपका पैसा फंसेगा। अगर इसको ट्राई करने वाले हो तो आपको हर दिन हर तरह का ट्रेड मिलने वाला है, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। यही मैंने एंट्री लिया और रॉकेट हो जाता तो उसमें हमारा क्या होता तो कुछ भी नहीं होता था। उसमें वो 15-20 मिनट का ही वीडियो बनने वाला था, और ये टाइम ले रहा है, एक्चुअल टाइम ले रहा है। तो एक्चुअल हम फिलहाल तो ये डालने वाले, मजबूरी है मेरी, डालना ही है। मजबूरी जिस दिन नहीं रहेगी, व्यू आ रहा है, चैनल देखा जा रहा है, तो उस टाइम पे मैं सोच सकता हूँ इसको थोड़ा सा और जो अनवांटेड टाइम लेता है वो नहीं लेके थोड़ा सा
काट छाट के कम टाइम किया जाए ऐसा। तो यही है फिलहाल हमारा क्या है यहाँ पे। इस ओपन प्राइस को अगर ये नीचे जाता है तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा छोटा है, ये फौज है, क्या फ़र्क पड़ता है ये रेड है या ग्रीन है, इतना छोटा है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं, उसको छोड़ना ही है। लेकिन ये थोड़ा सा, ये दोनों पकड़ोगे तो आप एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है, तो इसका ये ओपन प्राइस है। तो देखिए इसको अगर चेंज करता है तो हमें सॉलिड है, नुकसान होने वाला है। या फिर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में क्या करता रहेगा, टाइम पास करके निकल सकता है और नीचे भी आ सकता है और साइडवेज भी हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, साइडवेज ही है। तो देखिए ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है क्या, कि और ये साइडवेज जा रहा है। 3 कंडीशन हमेशा रहेगा। और कमाल की बात है कि अगर हम तैयार रहे इस तीनों कंडीशन के लिए तो मार्केट के लिए हम हमेशा हर जगह कभी भी कहीं भी हम घुस सकते हैं अगर इस तीनों कंडीशन के लिए तैयार हैं हम। तो ऐसा मेथड रहना चाहिए, ऐसा कुछ रहना चाहिए जो हम कहीं भी घुसे तो हमें कुछ नया न लगे। इट्स फाइन। तो ये नया हाई लगा है। ठीक है, सोया है वो, रात में रहता है 1-2 बजे तक। अभी तो सो रहा है, उठा दूँगा। तो फिलहाल ये हाई कितना है, 171.65। 171.65 पे लगा तो क्या था। एक 128.75 आ रहा है, मैं उसको लगा देता हूँ। 128. तो फिलहाल हमारा जो क्या है एसएल है वो कहाँ शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे शिफ्ट हुआ है 128। तो हमें इसमें नॉर्मल नुकसान होने वाला है अगर होगा तो, ख़राब से ख़राब कंडीशन में। ये शिफ्ट करने में एक प्रॉब्लम है कि आपका ऐसे जल्दी जाने वाला है, लेकिन कई महीनों में ये इसका कॉइन का दोनों साइड आपको देखना पड़ेगा। कई महीने में ये ख़राब है और कई महीने में सही है। कि अब ऐसा ट्रेड ही आपका ऐसा था कि इतना रिट्रेस करके आपका ऐसे दे दिया और अच्छा यहाँ तक भी दे सकता था वही ट्रेड। तो आपको ऐसे ट्रेड के लिए तैयार रहना पड़ेगा जो आपको ऊपर ले जाएगा। और यही ट्रेड आपको क्या कर सकता है, ऊपर भी ले जा सकता है, नीचे भी ले जा सकता है। तो उसके लिए भी तो हमें एसएल जाने से हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा एसएल है, यहाँ पे हमारा एसएल है
और ये चला जाएगा तो हमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ट्रेड अगर रहता है इस तरह का तो एक ही कैंडल में यहाँ पे निकाल देता था, तो उस तरह का ट्रेड आपको के लिए रुकना पड़ेगा। ऐसा ट्रेड ही सही नहीं था, जो हमारे एक मेथड में फिट नहीं बैठा, यही मैं कह सकता हूँ। फिलहाल हमें जो नुकसान होगा यहाँ पे इतना ही होने वाला है। गर्मी लग रहा है मुझे, फैन चालू करूँगा ऐसे चलो। नुकसान हो रहा है तो गर्मी लगेगा ही, लेकिन एक मिनट। तो यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा होप ही ख़त्म है। अच्छा मौका मिला था कि इस ट्रेड में भी हमें क्या 1:1 का ट्रेड, इस एंट्री में भी हमें 1:1 का ट्रेड मिला था और हमने क्या क्या नहीं लिया है। अब देखिए क्या होता है। ये हमें देखना है 172 पॉइंट, कुछ भी हो सकता है, अभी भी हम बच सकते हैं और नुकसान होगा तो हमें इतना ही होगा। तो एक मेरा मेथड है, मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैं क्लियर कर दूँ अपना पैसा लगा के, क्योंकि अगर ये काम नहीं किया तो हमें दूसरा देखना पड़ेगा, अगर काम कर गया तो हमें दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये छोटे छोटे कैंडल को एक ही कैंडल मान लेता हूँ, ये 15 या 45 मिनट का एक ही कैंडल है और ये इसका ओपन प्राइस है। अगर ये नीचे आता है तब तक हमें मौका ही नहीं देगा ये कुछ सोचने समझने का, तब तक सेल हिट हो जाएगा। फिलहाल ये हमारा क्या है, यहाँ पे कलर चेंज होने वाला है, ये ओपन प्राइस है ग्रीन कैंडल का, यहाँ पे क्या होगा कलर चेंज होगा और ये नीचे आएगा तो मौका नहीं देने वाला है हमको, तब तक हमारा ऐसे चला जाने वाला है। तो हम 2 बार एंट्री किए हैं, लेकिन दोनों बार 25% का 1:1 का ट्रेड मिला था, हमने नहीं लिया। ये आपको या मैं कल जाके रिलीज़ करूँगा कि भाई 1:3 के लिए चलना चाहिए या 1:2 के लिए चलना चाहिए, 1:1 के लिए चलना चाहिए या 4-5 के लिए चलना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो रहेगा तो अच्छा रहेगा। फिलहाल बचने का कोई चांस है, बचने का कोई चांस मुश्किल है, लेकिन जब तक यहाँ इसके नीचे नहीं आता है ओपन प्राइस के, तब तक मैं सोचूंगा कि बच सकता हूँ। मैं क्यों ख़राब सोचूं, अब मुश्किल है, नहीं ये ऊपर भी जाना रहेगा तो हिट करके चला जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है ओपन प्राइस से कलर चेंज हो रहा है। इस ट्रेड में भी कुछ नहीं, नो 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 नो,
एनीवेज यहाँ तक आने के लिए मौका ही नहीं दिया, और हमें कितना है 1:1 का यहाँ पे ट्रेड मिल रहा था, लेकिन हमने 1:3 के लिए रुके हैं। तो उस केस में हमें कितना का नुकसान हुआ है। आज 2 बार हमने कोशिश किया, दोनों बार हमें 1:1 का ट्रेड मिल रहा था, 25% का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन क्या हुआ है, ऑल पोजीशन देखता हूँ तो एक में हमें कितने का नुकसान हुआ है 94 का, और एक में 16 रुपये का हुआ है, और दोनों ट्रेड में हमें 25% का नुकसान होने वाला था, तो उसको मैंने कम करके लिया है। फिलहाल ओवरऑल कितना 78 का नुकसान है, और हम 2 बजे देखेंगे, एक बार और कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ से मैं अभी जा सकता हूँ घर, यहाँ से ये भी हो सकता है एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे भी लग सकता है कि ये 25% का हम नुकसान नहीं लेने वाले थे, तो ये रिट्रेस किया है और एक अच्छा रैली भी दे सकता है अभी। तो फिलहाल तो मैं यही, मेरा यहाँ से चलना ही सही रहेगा। और जहाँ तक बात रही है कि 25% का अगर हम इसको नहीं शिफ्ट करते तो अभी तो फ़िलहाल बचा हुआ है, लेकिन इतना देर हमारा काम नहीं है। हमारा काम था जितना पॉसिबल में हम जितना बचाना चाह रहे थे खुद को कोशिश किए, और इसी का नतीजा है कि यहाँ पे कितना है 78 रुपीज़ का नुकसान हुआ है। 2 बार ट्रेड किया है, 2 बार में 78 का नुकसान हुआ है। कोई सवाल हो तो यहाँ पे फेसबुक पेज 148 पर पूछना, और इसी से रिलेटेड इसमें सारे वीडियो हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो नहीं देख सकते हैं। इससे अच्छा आपके पास में है तो आप वही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जय मिथिला। हमें नंबर विकी अपने से देख रहा चला अपना यूट्यूब चैनल 148।